चल अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रीता गीता और संगीता किसी काम को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में खत्म करते हैं। सर कुल काम निकालना है। बेटा इन सभी का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये इनके द्वारा लिया गया समय है, इनकी वर्क इफिशिएंसी निकालेंगे। 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके हमारे पास हो गया 60 में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम करने कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये बेटा इनकी वर्क इफिशिएंसी है कि सर अगर रीता करेगी तो प्रत्येक दिन 6 काम, गीता करेगी तो 5, सीता करेगी तो 4, सब मिलके करेंगे 6 4 10 5 कितना हो गया मेरे पास 15। तो सर 15 काम डेली होगा। 60 काम निपटाने के लिए केवल कितना दिन लगेगा, तो 4 दिन। कितना दिन, 4 दिन। बस इतना ही करना था अपने को, बन जाएगा, ये बन गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसमें से अगला क्वेश्चन बनाइएगा इसको। चलिए तो देखें इसको भी। चलिए ध्यान सुनिए क्या कहता है। कहता है सर ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। देखिए ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं, समय दे रहा है। तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, तथा सी और ए उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बोलता है सर यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बेटा ये दिया हुआ उनके काम करने का समय दिया हुआ है। एलसीएम निकाल कर क्या निकालते हैं हम, कुल काम निकाल लेते हैं। फिर बेटा इनका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 60 ही आने वाला है। इनकी वर्क इफिशिएंसी 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तीनों को साथ मिलकर काम कराया गया। तीनों को साथ मिलकर काम कराया गया। 5 6 3 5 3 8 8 4 हो गया 12। सर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका डबल डबल काउंट हो रहा है बेटा, इसलिए यहाँ पे क्या करोगे 2 से भाग दोगे। तो सर यहाँ पे तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना करेंगे, तो 6 काम करेंगे। सर 60 काम करवाना है तो कुल मिलाकर कितना लगेगा, तो 10 दिन का समय लगने वाला है। कितने दिन का, 10 दिन का। बस यही करना अपने को। चलिए तो बनाइएगा इसको। जो सुसाइड किया ना बेटा, बड़े बड़े अधिकारी थे तो वो सुसाइड किया, कांस्टेबल सुसाइड किया है उसने, इसमें का नहीं किया है। चलिए ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, है ना। देखो बोलता है सर राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिनों में कर लेते हैं। तो बेटा राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिनों में कर लेते हैं। श्याम और मोहन किसी काम को एक साथ 15 दिनों में कर लेते हैं। और मोहन और राम किसी काम को एक साथ 20 दिनों में कर लेते हैं। ये उनके द्वारा लिया गया टाइम है। मुझे क्या बताना सर एक्चुअल में काम कितना है। तो काम निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम। नंबर आपको दिख रहे होंगे सर, इसका एलसीएम बहुत इजी आने वाला, कितना 60। अब उनकी वर्क इफिशिएंसी निकालेंगे कि सर वर्क इफिशिएंसी कितना है। तो बेटा ये 10 दिन में काम निपटाता है, प्रत्येक दिन कितना करेगा 6, 15 चौके 60 और 20 ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन सर ये काम जो है वो कितना रहा हमारे पास 6 4 10 3 13। लेकिन देखने वाली बात है सर राम भी 2 बार, श्याम भी 2 बार और मोहन भी कितने बार 2 बार। तो यहाँ पे 2 प्लस राम प्लस श्याम प्लस मोहन निकालूंगा। अब बेटा इसकी वैल्यू काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास आएगा 6.5। कि सर अगर राम श्याम और मोहन तीनों मिलकर काम करें तो टोटल एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, 6.5 काम कर पाते हैं। मुझे क्या बोला है कि सर बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब यहां से मुझे मोहन की वैल्यू निकालनी है। तो राम और श्याम की अगर मैं इफिशिएंसी को रख दूं तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, मोहन की। राम और श्याम की इफिशिएंसी कितने की है, 6 की। तो यहां रखा 6 प्लस ये हो गया मोहन इज इक्वल टू हो गया 6.5। ये इधर प्लस करा जाकर माइनस करेगा तो बेटा 6.5 में 6 को माइनस करूंगा कितना आएगा 0.5 आएगा। सर टोटल काम कितना है 60। मोहन एक दिन में करता है कितना है 0.5। तो 60 काम को करने में कितना लेगा, ये डेसिमल को निकालूंगा ऊपर 0 आएगा सर 5 एकम 5 5 एकम 5 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और ये 0। टोटल अगर मोहन करेगा तो कितने दिन लेगा 120 दिन का समय लेगा। कितने दिन का 120 दिन का। चलिए इसको बनाकर देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं आप लोग बताते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा।
देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसी पर काम करना है। राम, श्याम और मोहन दिया हुआ है। ये राम का दिया हुआ है, ये श्याम का दिया और ये मोहन का दिया हुआ है। कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ये बड़ा टाइम दिया हुआ है, दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया और उनकी दिहाड़ी कितने की आ गई, तो सर ये 3700 की आ गई। पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सर आपने काम करने में कितना समय लिया है, इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपने कितना काम किया है इसके हिसाब से क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेना बेटा इनका। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 300 आएगा। सर 20 से भाग दूंगा तो कितना आएगा जी, 15 आएगा। 15 दूनी 300। 25 से भाग दूंगा 12 और 30 से भाग दूंगा तो कितना आएगा बेटा, 30 से भाग दूंगा तो 10 आएगा। मतलब सर इनकी जो वर्क इफिशियंसी है, टोटल काम में से 15 हिस्सा ये किया, 12 हिस्सा किया, 10 हिस्सा ये काम किया है। मुझे निकालना क्या है सर, मुझे मोहन का हिस्सा निकालना है। तो मोहन का हिस्सा निकालने का फॉर्मूला है कि सर मोहन का हिस्सा जो था वो ऊपर में टोटल कितना था, 15, 12, 27, 10, 37। टोटल कितना आया, 37। अब इस 37 जो है बेटा कितने में से, तो टोटल पैसा बांटना कितने में से है, तो वो बांटना है 3700 में। 37 से कम 37 और 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000। तो सर यहाँ मोहन का हिस्सा कितना है, 1000 है। क्लियर है ये, चलिए बनाएंगे इसको। ये समझ में आया क्या हुआ ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए इसको बनाकर देखेंगे, तुरंत खत्म करिए इसको 2 सेकंड में, जल्दी खत्म कीजिए इसको। कितना आया, 180। चलिए देखिए यहाँ पे एक खास बात और बताऊंगा, उसको ध्यान देना। जैसे बोलता है कि सर ए और बी नाली को अलग अलग, अरे कोई और काम भी करा लिया होता भाई, नाली का क्यों काम करवाया इससे। ये क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। बोलते सर ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिनों में खोद सकते हैं। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। टाइम और वर्क बेटा, टाइम एंड वर्क है, कहीं तोतला तो नहीं होते जा रहा समय के साथ में, है कि नहीं। यदि पूरी खुदाई का व्यय कितना आ रहा है, 450 रुपए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक तो बेटा ये होता है हमारे पास एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम निकालो कितना आएगा मेरे पास, 30। सर वर्क इफिशियंसी, कार्य क्षमता निकालूंगा तो बेटा ये हर दिन 3 काम करता है, ये हर दिन 2 काम करता है। बोलता है कि सर यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितना मिलेगा। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, अब एक साथ काम कर रहे हैं। सर एक साथ काम करेंगे तो टोटल हमारे पास 3 दो कितना काम होगा, 5। अब सर काटेंगे इसको 5 से तो कितना है बेटा, 5, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना। इसको क्यों निकाल रहा हूं फिर मैं, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। कितना गया मेरे पास, 5 से 30, उसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो बता रहा हूं मैं, एक्चुअल में यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3 की, इसकी कितनी हो गई, 2 की। तो सर अब जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कुल काम का ये 3 हिस्सा करेगा, क्या करेगा, 2 हिस्सा करेगा। मुझे किसका निकालना है, बी का निकालना है। क्लियर है ये, तो बेटा बी का हिस्सा निकालेंगे। ऊपर बी का हिस्सा कितना है, 2, नीचे टोटल 3 2 कितना हो गया, 5। सर यहाँ पे टोटल काम कितना हमारे पास, 450 दिया हुआ है। इसको काटूंगा बेटा 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 18 कितना हो गया, 180। सर ए को 180 मिला तो बाकी बचा 270 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। किसको मिला, सॉरी बी को। अब इसके बाद देखो जो मेन खेल है मैं वो समझाता हूं। यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। जब भी रेशो दे, ये टाइम दिया हुआ है अपने को, सॉरी टाइम दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया बेटा, ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 15। और यहाँ पे निकालते हैं वर्क इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। देखिए जो जितना ज्यादा समय लेगा उतना स्लो काम करेगा, जो जितना कम समय लेगा उतना तेज काम करेगा। एक्चुअल में इनका रेशियो निकालिए, 5 से काटूंगा 2 बार में जाएगा, 5 से काटूंगा 3 बार में जाएगा। तो सर इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो कितना है,
2:3। तो इनके द्वारा किए गए काम का रेशियो कितना होगा? 3:2 होगा। हम जानते हैं सर किसी भी किए गए जो काम और समय का रेशियो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। बेटा अगर वो समय 2:3 के अनुपात में ले रहा है तो काम क्या करेगा? 3:2 के। सर समय जितना कम लेगा काम उतना ज्यादा करेगा, काम जितना ज्यादा समय जितना ज्यादा लेगा काम उतना कम करेगा। जितना समय अगर देखें 2 लिया है और 2:3 का रेशियो है तो काम क्या हो जाएगा? रेशियो 3 दिन का हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ये जो कंडीशन में किया हूं एलसीएम निकाल कर सर इसको भाग देकर इसकी इफिशिएंसी निकाला हूं, मुझे इफिशिएंसी निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है सर ये 2 रेशियो में काम करेगा। जब मैं 3 में जाऊंगा ना तो उस समय इफिशिएंसी निकालने में फायदा है, क्योंकि 3 के रेशियो को सेट करना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है, एक स्टेप बढ़ा देता है इसीलिए। तो बेटा यहाँ किसका पूछा है? बी का पूछा है। बी का हिस्सा कितना है? 2। कितने में से? 3 2 5 में से कुल कमाई कितना किया? 450। 5 से काटूंगा 90 बार में 9 दूनी 18, कितना आ गया मेरे पास? 180 आ गया। तो ये चीज को भी याद रखना, आगे जाकर क्या होता है कई क्वेश्चन में उसका यूज करता है। अपन डायरेक्ट करेंगे उस समय क्या होगा? एलसीएम निकालने से हम लोग बचेंगे कि सर जो दिए गए समय का जो अनुपात होता है वो किए गए जो उसका वर्क इफिशिएंसी होता है उसके अनुपात क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है ये? आगे बढ़े इससे। चलिए इसको बनाकर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, जल्दी बनाइए इसको। एक बन गया? नहीं बना? कितना है? 300। देख लेते। चलिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में अंतर क्या है? ठीक है, बोलता है सर रहीम, करीम और डेविड। ये हो गया रहीम, ये हो गया करीम और ये हो गया बेटा हमारे पास डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, पूरे काम का 1/2। करीम जो है सर पूरे काम का कितना काम किया? 1/3 किया। सर डेविड कितना काम किया? यहाँ पे बेटा टाइम की बात ही नहीं किया है कि सर इतने दिन में इतना काम करेगा, सीधा क्या बोल रहा है? काम बोल रहा है। सर जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलेगा। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली, करीम की मजदूरी क्या होगी? मेरी बात ध्यान सुनना सर, टोटल काम मेरे पास एक है, एक में अगर मैं रहीम और करीम के द्वारा किए गए काम क्या करता हूं? माइनस करता हूं। इनका एलसीएम निकालो, 3 एकम 3, 3 2 कितना हो गया? 5 और 5/3 दूनी 6 हो गया, तो एक सही 5/6। सर 6 कम 6, 6 में से 5 कितना बचा बेटा? 1/6। तो पूरे काम का 1/6 हिस्सा किया है कौन? डेविड किया है। किसका पूछा है? सर करीम की मजदूरी। अरे तो करीम की मजदूरी अगर निकालना है तो मुझे तो इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सर 1200 में 1200 का 1/3 किसको मिला? करीम को। 1/6 किसको मिला? डेविड को। और 1/2 किसको मिला है? वो रहीम को। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सर उसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता थी क्या? नहीं। 1 - 5/6 इज इक्वल टू कितना होगा? 1/6। देखिए काट के होता है तो सर 2 से काटूंगा 600 किसको मिला? रहीम को। 3 से काटूंगा 400 किसको मिला? करीम को। और 6 दूनी 12, सर ये हो जाएगा 200। 200 किसको मिला? डेविड को मिला। क्लियर है ये? तो एक बात बताओ, अगर करीम का पूछा है तो क्या डेविड को सॉल्व करने की आवश्यकता है? क्या नहीं सर, वो तो जितना काम किया उतना पैसा तो मिलेगा ही उसको। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ना बेटा टाइम नहीं दिया जो उसको हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो काम ही दिया है, वो क्या दिया? तो काम ही दिया है। बोला रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का आधा हिस्सा, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो 1200 में कितना लेगा वो? 600 तो वही लेगा। अब सर करीम ने 1/3, तो करीम 1/3 कितना आ गया मेरे पास? 400 आ गया। तो आंसर कितना आएगा इसका? 400। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कुछ करने क्या? हाँ बोलिए। डाउट हो गया? बताइए क्या डाउट हुआ? तो हमारा काम पता चल रहा है ना, तो हम लोग तो टोटल वर्क करके एफिशिएंसी भी तो निकाल सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, एफिशिएंसी क्यों निकालेंगे मुझे बताइए? यही तो उनकी एफिशिएंसी है। यहाँ पे जो बंटवारा हो रहा है, पूरे काम की मजदूरी मिली कितनी? 1200। आप जितना हिस्सा काम किए हो उतना ही आपको पैसा मिलेगा। चलिए बताता हूँ, उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 सेकंड रुकिएगा बेटा, है ना? उस पर भी बात कर लेते हैं। कहीं क्वेश्चन चालू हुआ है क्या?
चलो चालू है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हम उस पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है? आप जो बता रहे हैं उस पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहीम हो गया, ये करीम हो गया और ये डेविड हो गया। क्लियर है ये? सर कहानी ऐसा है कि रहीम 1/2, करीम 1/3 और डेविड कितना है 1/6। सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आया, 2 तिया 6 ही आएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी 6 का गुणा, यहाँ पर भी 6 का गुणा, यहाँ पर भी 6 का गुणा। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6 हुआ कि नहीं बेटा? 6 कम 1 मतलब 1 हुआ। किसका पूछा है जी? करीम का पूछा है ना। तो करीम का हिस्सा कितना आया है, 2। टोटल कितना है, 3 2 5, 5 और 1 6। टोटल कितना आ गया मेरे पास, 1200। 6 दूनी 1200 और 2 दूनी 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आना तो उतना ही है उसको। नहीं नहीं, तो गलत हो गया ना वहां पे, ठीक है? तो ना अपने को बेटा यहाँ पे ना ऐसे रेशो में निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा भी क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर काम दिया है तो पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि सर पिछले क्वेश्चन में ना बेटा यहाँ पे अगर पूरा एंड तक तीनों के तीनों काम किए हैं तो अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से ही काम करेंगे, तो इफिशिएंसी का रेशो ले लेते हैं। और वहां पे क्या होता है, कई बार काम के 2 दिन पहले ए भाग गया, कोई बी भाग गया, तो उस समय फिर देखते हैं सर कितना काम करके गया, फिर उस समय निकालते हैं उसका। कुछ नहीं है, देखिए प्रैक्टिस मांगता है, पढ़ तो रखे हैं इस चीज को, कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना पड़ता है ताकि एक क्वेश्चन भी ना चूके हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्या बोलता है? बोलता है सर ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने उसी काम का 2/5 भाग तथा सी ने शेष बचा हुआ काम पूरा किया। पूरा किया और पूरे काम की मजदूरी कितनी हो गई, 1350। तो सर मुझे किसकी मजदूरी निकालनी है, सी की। देखो बेटा, जो भी काम है सर कितना है, वो 1 है। पता है आपको क्यों? ये जितनी वैल्यू दी है सबका मान 1 से कम है। सबकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है। 1 का 3 हिस्सा, 2 का 5वां सर 1 से कम है। तो क्या करेंगे बेटा, अपन ए बी को जोड़कर, ए और बी को जोड़कर किससे भाग दे दूंगा, मैं माइनस करूंगा 1 से, तो बचा किसका होगा, वो सी का ही होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 5 11/15। सर ये -11 बटे कितना हो गया, 15 हो गया। 15 एकम 15, 15 में से 11 जाए कितना बचेगा बेटा, 4/15 बचेगा। बचेगा 4/15। सर यहाँ पे कितना आ गया, 4/15। अब आप चाहो तो सर इसका एलसीएम निकाल के, एफिशिएंसी निकाल के इसका हिस्सा निकालो, या तो सर ये पूरा काम ही तो है, पूरा काम ही तो है, आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो किसका पूछा है, मुझे सी का। तो यहाँ पे कितना करूंगा, ये हो जाएगा 1350। 15 एकम 15, 15 निया 135, 9 चौक कितना होगा 36, तो कितना आएगा मेरे पास 360। सर सी का हिस्सा कितना है, 360 है। अब सेकंड बताऊं करके इसमें क्या होने वाला था, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर बेटा मैं डायरेक्ट यहां नहीं रखता तो सर 3 5 और 15 मुझे दिख रहा है, एलसीएम कितना आता 15। ये लीजिए, ये हो गया सर यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ भी क्या करता बेटा 15 का इंटू करता। 3 पंचे 15, 1 का रेशियो कितना आया, वर्क एफिशिएंसी 5 का, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी की आ गई, 6 की। और सर 15 एकम 15, इसकी एफिशिएंसी कितने की आ गई, 4 की आ गई। अब करना कुछ नहीं सर, सबको जोड़ेंगे, 4 6 10, 5 कितना हो गया 15, टोटल आया 15, उसमें से सी का हिस्सा कितना है 4। देखो ना यही पहुंच गए हम लोग। फिर कितना निकालूंगा मैं, 1350, 15 निया 135, 9 चौक 36, कितना आ रहा है 360। आ तो उतना ही रहा है। तो सर जब काम दिया है और अगर रेशो में दिया हुआ है तो इफिशिएंसी निकालने का कोई नीड नहीं बचता है, क्योंकि आप यहां भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, इफिशिएंसी निकालकर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। समझ में आ रहा है पूजा क्या हो रही है, क्लियर वही आपको, ठीक है? तो अगर काम दिया तो दिक्कत नहीं, काम का हिस्सा दिया तो दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकाल देंगे। चलिए बना लेंगे बेटा इसको। मैडम बन रहा ना ये, मैं सवेरे कॉल किया था जी, आप उठाए नहीं।